नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमारे पिछली वीडियो में हमने सुर और असुर के बारे में विस्तार से बताया था, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम असुरों के प्रकार, हिंदू धर्म में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हिंदू धर्म में कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस और पिशाच का वर्णन आता है। आमतौर पर हम इन सभी को एक ही मान लेते हैं और इसका उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, किंतु ये सभी अलग अलग है। हिंदू माइथोलॉजी में सूर की भूमिका जितनी अहम होती है, असुरों की भी उतनी ही है। जैसे हमारा जीवन भले और बुरे से भरा हुआ है, वैसे ही अच्छाई का महत्व हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हमने बुराई का सामना नहीं किया हो। तो आइए इन सभी के बीच के अंतर को आज की वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। असल में असुर तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर नहीं है वही है असुर, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता का अर्थ बहुत व्यापक है। मूल रूप से देवता केवल 12 है, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। जैसे देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि है। ये सभी सम्मिलित रूप से सुर कहलाते हैं। तो इसी प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल इत्यादि को भी हम असुर कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रतीकात्मक जातियों के पिता मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप है। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई। ये सभी उन्हीं में से एक है। आइए इनके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। पहले आते हैं दैत्य। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दीति के पुत्र दैत्य कहलाए। दैत्य पुराण में असुरों की एक विशेष जाति है। ये शक्तिशाली होते हैं और प्राकृतिक विद्या में विशेषज्ञ होते हैं। दैत्य 14 लोकों में से एक सूत्र लोक में रहने वाले असुरों और दिग्गजों की जाति है। कश्यप और दीति के 2 पुत्र हुए। एक था हिरण्यकश्यप और दूसरा था हिरण्याक्ष, जहाँ से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन्हीं के गुरु शुक्राचार्य थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने किया। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमी था, जिसने द्वापर तक श्रीहरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया। बड़े भाई हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो महान विष्णु भक्त थे। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र सर्वभानु था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्रीहरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया। इन बलि के पुत्र महापरिक्रमी बाणासुर हुए, जो महान शिव भक्त हुए। अब चले आते हैं दानव की ओर। ये दैत्य और आदित्य के छोटे भाई है। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये असुरी शक्ति के प्रतीक होते हैं और बहुत बलशाली भी होते हैं। ये देवों के आधे गण है। यही दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सांस्कृतिक नहीं होते थे। इसके बाद आते हैं राक्षस। ये सभी असुरों में सबसे सांस्कृतिक और विद्वान माने जाते हैं। ये भयानक और दुष्ट होते हैं, जिन्हें अच्छाई से दूर रहना बहुत पसंद है। राक्षस स्वभाव से जिद्दी और कठोर होते हैं। राक्षस का स्वभाव है कि ये छोटी छोटी बातों पर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति की 2 कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा की अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक 2 असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। रावण की 2 पत्नियां थी, बंदोदरी और धन्यमालिनी। इनके 7 पुत्र हुए, जिनमें से मेघनाथ ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण की शादी वज्वला से हुई, जिनसे उनेक कुंभ और निकुंभ नामक पुत्र हुआ। उसने एक विवाह विराट राक्षस की विधवा कर्कटी से भी किया, जिससे भीम नामक पुत्र हुआ। इसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। दुर्भाग्य से
विभीषण को छोड़ सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया। इसके बाद आता है पिशाच। इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों में थोड़ा कम मिलता है। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्त पान करते हैं, मांस खाते हैं। अन्य सभी असुर भी निशाचर होते थे, किंतु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर ही माना गया है। ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशंस है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे अपने विचार और परामर्श शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।